आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। क्या तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान मिलेगी? नए कमांडर होंगे? दरअसल सोमवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि तेजस्वी यादव को आरजेडी की जल्द ही कमान सौंपी जा सकती है। और कुछ दिन पहले लालू प्रसाद ने भी अपने जन्मदिन के मौके पर तेजस्वी यादव की खुले दिल से तारीफ की थी। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर जो सीटें 75 सीटें प्राप्त की थी, वो भी एक कारण हो सकता है। और तेजस्वी को 6 साल पहले विधायक दल का नेता बनाकर लालू ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भविष्य में आरजेडी की कमान उन्हीं के हाथ में है। लेकिन इसके बाद एक बयान आता है, उस बयान के मायने निकाले जाने लगते हैं। बयान था शिवानंद तिवारी का, जो थिंक टैंक कहे जाते हैं। उनकी सोच के अलग ही मायने हैं, तो उनके बयान को सुनाएंगे और शुरू करेंगे इस चर्चा को। देखिए, ये अखबारों में और मीडिया का सगुफा है। क्यों बदलाव होगा भाई? क्या बदलाव होना है? ये तो बदलाव क्या होना है? तेजस्वी नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है नेतृत्व में तेजस्वी के हुआ, तो उसमें कहाँ कोई माने बगैर बदलाव के कोई कमी दिखाई दी? तो फुल फ्लेजेड नेता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे? क्या उनसे संभाल पाएगी आरजेडी? ना, आरजेडी संभलने का छोड़िए ना, संभलने का कौन ऐसा पहाड़ का काम है कि जो नहीं संभल सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जरूरत उसकी क्या है। चलिए, कोई जरूरत समझ में नहीं आती। हमारे साथ मेहमानों की पूरी टीम मौजूद है। अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। अरविंद सिंह जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुंतल कृष्णा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय यादव जी, इस मायने को, इस बयान के मायने को किस तौर पर देखें, जब एक तमगा, एक बड़ा मेडल इस बात को लेकर खासकर शिवानंद तिवारी जी के साथ है कि वो थिंक टैंक हैं, तो थिंक टैंक जो सोच रहे हैं और सोचने की क्षमता सबसे ज्यादा आले दर्जे की उनके पास है, तो आज जो उन्होंने कहा, इसके मायने क्या है? एक तमगा, एक बड़ा इस बात को लेकर खासकर अजय यादव जी, आप हमें सुन पा रही हैं? देखिए, तेजस्वी जी अपने आप को एक नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में, एक सूझबूझ वाले नेता के रूप में, एक नेतृत्व करने के वाले नेता के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। बिहार की जनता उनको नेता मान चुकी है। राजद के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही हैं, वो लोग इनको नेता मान चुके हैं। इनके नेतृत्व में वो क्षमता है कि लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, स्वेच्छा से इनकी बात मानने लगते हैं। तो अगर इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, बनाया जाएगा तो ऑफकोर्स जनता उनको स्वीकार कर ली है। और ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बहुत सूझबूझ वाले नेता रहे हैं। उन्हीं का ये शिक्षा है, देन है कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव भी इतने सूझबूझ वाले नेता हुए हैं। उनके नेतृत्व में 2 चुनाव लड़ा गया और अभी जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, ये भले ही कितने भी मंजाए हुए नेता नीतीश कुमार जी रहे हों, मंजाए हुए नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, तो फिर सवाल है कि बाबा समय को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? नेतृत्व में बिहार में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शिवानंद तिवारी को बाबा भी लोग कहते हैं, तो बाबा समय का हवाला क्यों दे रहे हैं? देखिए, समय का इसमें क्या हवाला है? लोग तेजस्वी जी को नेता मान लिए, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर वो अध्यक्ष, चलिए अजय यादव के लिए एक बार फिर से रिपीट जरा कीजिए। अजय यादव जी के लिए फिर से एक बार रिपीट कीजिए, इससे जरा फिर से रिकॉल करते हैं कि आखिर शिवानंद तिवारी ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। देखिए, ये अखबारों में और मीडिया का सगुफा है। क्यों बदलाव होगा भाई? क्या बदलाव होना है? ये तो बदलाव क्या होना है? तेजस्वी नेता हैं, उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है नेतृत्व में तेजस्वी के हुआ, तो उसमें कहाँ कोई माने बगैर बदलाव के कोई कमी दिखाई दी?
तो फुल फ्लेजेड नेता है यदि इसमें। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा उससे? क्या उनसे संभाल पाएगी आरजेडी? ना ना, आरजेडी संभलने का छोड़िए ना, संभलने का कौन ऐसा पहाड़ का काम है कि जो नहीं संभल सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जरूरत उसकी क्या है। चलिए यादव जी, आपने सुना होगा जरूरत क्या है, कोई पहाड़ तोड़ने जैसा कुछ थोड़ी है, और बगैर बदलाव के क्या कोई कमी है क्या? 3 बातें। देखिए, हम लोग जो भी काम कर रहे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही यहाँ कर रहे हैं, और आगे चल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई जनता किन्हीं को बनाना चाहेगी तो जनता तेजस्वी जी को ही बनाना चाहेगी। वो आज बनावे जनता या कल बनावे जनता, लेकिन तेजस्वी जी को ही जनता नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख रही है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनना है। अब वो समय की बात है, और जब उनको बनना होगा आपको एक आधिकारिक सूचना दे दी जाएगी कि किस समय उनको राष्ट्रीय तो शिवानंद तिवारी का बयान आपके जैसा क्यों नहीं लगता? जाएगा उनके नेतृत्व, वो भी तो यही कह रहे हैं कि जब नहीं, जरूरत वो ये होगी नहीं आपको कह रहे। आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी उनके नेतृत्व, बाकी भी प्रवक्ता हमारे साथ है। उनके नेतृत्व अरविंद में बहुत निषाद जी, अच्छा काम हो क्या रहा है, शिवानंद और तिवारी भी आगे कुछ बढ़ ऐसा- जाते हैं। ठीक है, जनता इस जब गलतफहमी चाहेगी को जरा वो दूर बन कर लीजिए जाएंगे, यादव और जी। उनके नेतृत्व में ही नहीं, काम ठीक होता है। रहेगा। अब जनता तो आरजेडी के अध्यक्ष का चुनाव तो नहीं करती, ये नियम कानून तो नहीं है, आप ही लोग मिलकर करेंगे जो अंदर नेता है। जरा बताइए अरविंद जनता निषाद जो जी चाहती कि है, आप जो समझ जनता पा रहे हैं उनको या फिर नेता हमारी मान चुकी समझदारी है, में कुछ गड़बड़ हो गई? जनता तेजस्वी जी को नेता मान चुकी है, और जनता की नहीं, ही देखिए चाहत है विवेक जी, कि वो ऐसा राष्ट्रीय है अध्यक्ष कि यह आगे चल राष्ट्रीय करके बने। जनता दल का आंतरिक मसला है, और राष्ट्रीय जनता दल के आंतरिक मसला पर ज्यादा कुछ कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर भी चूंकि डिबेट का मैं हिस्सा हूं और आपका प्रश्न है, तो इस पर विमर्श करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, शिवानंद तिवारी जी प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, और लालू प्रसाद जी के समकक्ष के नेता रहे हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में उनको काम करने में कठिनाई होगी, इसलिए वैसा कर रहे हैं। एक दूसरी बात, राष्ट्रीय जनता दल कहती है कि समाजवादी विचारधारा की हम पार्टी हैं। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के आधार पर चलने का दावा करती है, लेकिन उनके सिद्धांतों पर, उनके असूलों पर, उनकी नीतियों पर यह पार्टी नहीं चलती है। क्योंकि जो ठीक ही कहा शिवानंद तिवारी जी ने कि भाई बगैर अध्यक्ष बने हुए सारा काम तो कर ही रहे हैं, वो बिना कोई अड़चन लालू राबड़ी जी के तस्वीर को पोस्टर बैनर से उन्होंने हटा दिया, तमाम फैसले अपने नेतृत्व में करते हैं। तो ये उनका स्वाभाविक और घोषित अध्यक्ष के रूप में तो काम कर ही रहे हैं। अध्यक्ष हो ही जाएंगे तो एक पीढ़ी का बदलाव हो जाएगा, और उस पीढ़ी, नए पुराने पीढ़ी का बदलाव, नए पीढ़ी का आगमन, उसका लोग स्वागत करेंगे राष्ट्रीय जनता दल में। हाँ, एक चीज ये होगा कि अपने 25 वर्षों के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल में दूसरा अध्यक्ष मिलेगा। 25 वर्ष, एक दो युग होता है, और इस 25 वर्षों की अवधि में एक अध्यक्ष का बदलाव होना ये अपने आप में इतिहास है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल इस तरह की परिपाटी को कुंतल कृष्णा जी, यहाँ पर क्या शिवानंद तिवारी जी कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ छुपाना चाह रहे थे? आप किस तौर पर इसे समझ पा रहे हैं? क्या और तेजस्वी को लेकर जो बातें उन्होंने कही, या तेजस्वी को जिस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की, बताते बताते हमें ऐसा लगा कि बहुत कुछ छुपा गए और बाद के लिए उन्होंने रख लिया है। कुंतल कृष्णा जी, लगता जी विवेक जी, हाँ, देखिए जैसा सच्चाई ये है विवेक जी कि ये राष्ट्रीय जनता दल का इंटरनल मैटर है, ये उनका अंदरूनी मामला है। पर एक बात तो है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में तो नेता है ही है और राजद के सर्वमान्य नेता हैं। आज के दिन में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राजद बढ़िया काम कर रहा है। राजद ने चुनाव लड़ा, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी की तरह उभरे, और ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अभी लालू प्रसाद यादव जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मंशा के अनुरूप ही राजद में सारे काम हो रहे हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी कारण से शायद
हो सकता है स्वास्थ्य एक कारण रहा हो, अगर इस कारण से अगर वो अपना पद छोड़ना चाहते हो, किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हो, तो ये तो उनका इंटरनल मैटर है और राजद जैसा करेगा। उनके सहयोगी पार्टी होने के नाते राजद की जो अपनी इच्छा होगी, किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना है, ये राजद का इंटरनल मैटर है। लेकिन चर्चा उस बात पर है पब्लिकली हम लोगों को कुंतल कृष्णा, चर्चा उस बात पर है कि बगैर बदलाव के कहां कोई दिक्कत है, कहां कोई कमी है। सवाल इस बात को लेकर है। सवाल यह है कि अध्यक्ष पद पर बैठकर कहीं कोई पहाड़ तोड़ने जैसी बात होती है क्या? बात इसकी भी नहीं है। पार्टी का संविधान है, आरजेडी एक लीग पर काम करता है और आरजेडी में भी संविधान उसी मुताबिक सभी लोगों को चलना होता है। लालू प्रसाद यादव की सेहत नासाज चल रही है और ऐसे में प्रदेश का जो नेतृत्व है वो दिल्ली जाता है और ऐसे में जगदा बाबू की मुलाकात होती है। सुखबुगाहट यहीं से शुरू होती है, ज्यादा समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बीच शिवानंद तिवारी का यह बयान हमें हिला रहा है, हमें डुला रहा है और पूछने पर विवश कर रहा है कि आखिर जो लीक है, जो एजे यादव कह रही हैं, उससे अलग बात शिवानंद तिवारी की हमें क्यों लग रही है? तो बाबा समय का हवाला क्यों दे रहे हैं? क्या अभी सही वक्त नहीं आया है? यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी राजद के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, पहली बात। दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव जी के करीबी दोस्त और विश्वस्त भी। शिवानंद तिवारी जी अगर बात कुछ कह रहे हैं तो उस बात को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल स्पेक्टेटर होने के नाते, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते अगर राजद के संदर्भ में शिवानंद तिवारी कोई बात कर रहे हैं तो उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता है। पर जहां तक रही बात बदलाव की, तो अगर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा समझते हैं कि अब स्वास्थ्य कारणों से या किसी कारण से उनको कमान किसी दूसरे के हाथ में देनी है, तो ये तो उनका अपना बिल्कुल निजी फैसला है। बात रही कि मीडिया में ये बात कहां से आई है, हम लोगों को मीडिया के उस स्रोत के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि शिवानंद तिवारी तो साफ तौर पर ये बात कह रहे हैं। और शिवानंद तिवारी जी चूंकि एक वरिष्ठतम नेताओं में से हैं और लालू जी के बहुत विश्वस्त हैं, मैं फिर कहता हूं, लालू जी के मित्र, लालू जी के विश्वस्त और राजद के वरिष्ठतम नेताओं में है, इसीलिए उनकी बात को अनदेखा करना राजद के परिप्रेक्ष्य में, उनकी बात को ध्यान नहीं देना, नहीं सुनना उनकी बात को राजद के परिप्रेक्ष्य में, ये राजनीतिक सूझबूझ और राजनीतिक समझदारी नहीं होगी। चलिए, फिर सवाल कई और भी उठते हैं कि सवाल ये भी है उस महकमे में कि भाई तेजस्वी ही क्यों? तो तेजस्वी ने खुद को प्रूव कर दिखाया। ऐसे 10 बिंदु हम अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं कि तेजस्वी में वो योग्यता है, लेकिन पार्टी में जितने भी छोटे कमांडर होंगे उनकी भी तो मंशा होगी कि असली कमांड हमारे हाथ में हो, सामने खड़ा कौन होगा। तो इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ये नाम सामने जा रहा है तो इस पर आपत्ति बीजेपी को दूसरे तरीके से, राजनीतिक एंगल के तरीके से हो सकती है। हमारे साथ अरविंद सिंह हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं इस मुद्दे पर, जरा उनसे भी पूछते हैं। अरविंद सिंह जी। देखिए विवेक जी, राजद जो है परिवार की पार्टी है, ये पति पत्नी पुत्र पुत्री की पार्टी है और सिर्फ एक अध्यक्ष आयुवास के लिए बना दिया जाता है किसी बुजुर्ग को खोज करके, और सत्ता लोलुपता में वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, पूरे परिवार को ही मुखिया मान लेते हैं, मालिक मान लेते हैं। राजद दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, राजद ही एक ऐसी पार्टी रही है, राजद ही ऐसी पार्टी रही है जो दलितों की, गरीबों की, शोषितों की, लास्ट बेंचर्स के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। राजद ही ऐसी पार्टी है जो वंचित को लेकर आगे बढ़ी। ये तो दूसरी पार्टी लोग हैं जो इन लोगों को वोट बैंक बनाए। अगर कोई कभी सबसे पहले आवाज दी, अगर दलितों को जुबान मिला है तो राजद की वजह से मिला है। अगर दलित अपने हक की लड़ाई करते हैं तो राजद की वजह से। अब ये लोग उनको वोट बैंक कन्वर्ट कर दिए और तरह तरह की बातें करते हैं। और किस नेता तो जनता चुनती है, नेता जनता चुनती है और नेता चाहती है, जनता चाहती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव कोई जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने। ये जनता की मांग है और ये इस विधानसभा चुनाव में ये साबित हो चुका है कि जनता की क्या चाहत है। अरे तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग 75 सीट लाए, नीतीश कुमार जी तो इनकी तुलना में कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी विक्रमबाजी
तुकड़मबाजी करके भी इतना लगा सीट देता नहीं ला है, पाए। फिर हटा देता मुख्यमंत्री है। जी तेजस्वी ये जी राजद ही जो होते, है, लेकिन राज मुख्यमंत्री जी और पर प्रधानमंत्री पुत्र तंत्र की पार्टी है प्रधानमंत्री और की एक चोरी परिवार और की डकैती पार्टी की है। वजह से ये पूरा हमारे जो कुछ है विधायक ढकोसला हार है। तेजस्वी ये जी पूरा के ढकोसला की नेतृत्व में पार्टी इस बार है। साबित हो ये चुका जो है है, कि बिहार का कभी जो अगर है कोई दलितों जनता का रोना रोएगा, कभी पिछड़ों का रोना आरजेडी रोएगा, का ही कभी नहीं, अल्पसंख्यकों पूरे का बिहार में रोना अगर कोई रोएगा। सूझबूझ और का कोई पद नेता देते है समय तो तेजस्वी न प्रसाद यादव अल्पसंख्यक ही को ध्यान में है। ये रखते पूरी हैं, न बिहार दलित, जानती है, न बिहार शोषित, नहीं न पूरा वंचित। देश जानता है ये कि गरीब बिहार लोगों में की अगर पार्टी कोई है एकमात्र और मॉल नेता है पर मॉल तो खड़ा किए तेजस्वी जा रहे प्रसाद हैं। यादव जी है। मॉल पर अरे आप मॉल ये खड़ा तो किए देखिए जा रहे आपके हैं। नेता जो साइकिल खरबों में से अपना संपत्ति करियर होती जा शुरू रही किए है। आज विवेक- मॉल है, विवेक जी, गाड़ी का मुझे एजेंसी ये आप पॉइंट अपने कहना नेताओं है। को देखिए ये मुख्यमंत्री जरा कुंतल कृष्णा जी को अपने लाइए, अरविंद जी जरा एक साइकिल से मिनट। अपना काम शुरू अरविंद जी जरा एक किया, मिनट। नेतागिरी शुरू अरविंद जी, किया। अरविंद जी ये जरा एक साइकिल मिनट। से नेता शुरू हाँ, किया। ठीक है। आज अरविंद जी आते हैं आपके पास। हम ये लोग लोग अरविंद जी आपके पास आते हैं। आज भी गरीबों को नहीं, लेकर अरविंद के जी। चलते हैं नहीं, और ये लोग भी पूरे नहीं बोल सिर्फ सकते, राजद परिवार की के पार्टी है। कार्यकर्ता ही नहीं, ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं बात। तेजस्वी जी को ये अपना नेता अरविंद मान जी, चुकी है विवेक जी, और वो मुझे- नेता मुझे सिर्फ कुछ नेता ही कहना नहीं है। बनेंगे, ये- राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मिनट, अरविंद जी, एक मिनट। अरविंद जी, एक मिनट। कुंतल कृष्णा बोल सकते हैं आप। विवेक जी, मुझे कुछ कहना है। जी कहिए। विवेक जी, आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, शिवानंद तिवारी जी ने एक बात कही है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक रूप से परिपक्व इंसान इस बात की बजाय कि राष्ट्रीय राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष में बिहार के परिप्रेक्ष्य में तेजस्वी यादव स्थापित नेता है। अरविंद सिंह जी जरा सुनिए तो। यादव जी उस को वक्त अरविंद सिंह जी जरा सुनिए। जी आज नहीं लाए, वो कई साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, अपना नेतृत्व को दिखा चुके आप हैं। लोग का भी वही हाल है। पुत्र तंत्र वाले पार्टी हैं आप। अरविंद सिंह जी, मुद्दा ये नहीं है। अरविंद सिंह जी, आप जरा समझिए। अरविंद सिंह जी, मुद्दा ये नहीं है। समय को लेकर शिवानंद तिवारी सवाल क्यों उठा रहे हैं? मुद्दा ये है जो कि राजद को की पार्टी की तरह बना करके, तो अरविंद सिंह जी इस बात को समझे कि राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और पुत्र तंत्र की पार्टी है, परिपक्व पुत्र राजनीतिक तंत्र की पार्टी है, ये तो एक जब परिवार की मुद्दा नहीं पार्टी मिलता है है, तो एक कुछ परिवार मुद्दा की नहीं मिलता है पार्टी तो है, ये लोग परिवार परिवार और बाहर नहीं पुत्र निकाल तंत्र होते सकती हैं। है। अरे जिसे बिहार की ये जनता पुत्र नेता तंत्र मान की चुकी पार्टी है, जिसे है। देश नेता मान चुकी है, जिसे जिसके पूरा देश जिसके टकटकी नेता लगाए, जो है, देख रहा है कि कॉलेज जब हम का लोग पूरा तेजस्वी जी के इंतजार नेतृत्व है, में आए, जिसके युवा नेता सोच जो के है, अंदर मैं उसमें इंटरमीडिएट अनेक के छोड़, एग्जाम में अगर नहीं एक बैठा है। पार्टी इस तरह का पुत्र तंत्र चलिए आप जरा अजय यादव से बात करेंगे। अरविंद सिंह जी को जरा शांत कराइए। अरविंद सिंह जी, कुंतल कृष्णा एक मिनट, कुंतल कृष्णा जी एक मिनट, कुंतल कृष्णा जी एक मिनट, एक मिनट। अजय यादव जी जरा हमें ये बताइए, आपको आप इसे एक सुर से स्वीकार रही हैं या नकार रही हैं? क्योंकि अगला कमांडर कौन होगा इसकी चर्चा तो आपने पहले ही खत्म कर दी। पहली लाइन आपने कही कि तेजस्वी यादव को सभी लोग मान चुके हैं और उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, लेकिन इस पर सवाल कहां उठ रहे हैं? क्या आप इसे समझ पा रही हैं? परिवार की चाहत है। उन सवालों को जिसे हमने सामने रखा है, क्या उसे आप समझ पा रही हैं? इन्हें तेजस्वी जी की बुद्धिमत्ता नहीं दिखाई देता है, इन्हें तेजस्वी जी का नेतृत्व नहीं दिखाई देता। अरे इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी जी, नीतीश कुमार अरविंद सिंह जी बिल्कुल आएंगे आपके पास। फेल कर दिए, इतने सारे हेलीकॉप्टर के साथ का सामना। अजय यादव जी देखिए, बात हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई और तब हम लोग इतने ज्यादा अध्यक्ष तक रहे तो ठीक है, कहां हेलीकॉप्टर पर चले गए हम लोग? सूझबूझ और बुद्धि के साथ तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार हमारी आवाज नहीं जा रही है क्या अजय यादव जी? और जल्द ही एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी बन जाएगी। अजय यादव जी, हमारा सवाल ये है, सवाल जो हम उठा रहे हैं कि बाबा समय को लेकर क्यों सवाल उठा रहे हैं, और इसके अलावा जो उन्होंने बातें कही उस बात पर हमें कहीं ना कहीं कुछ संशय है। क्या जो लीक है वो शिवानंद तिवारी की थोड़ी अलग है? यहां दो पार्ट हम देख पा रहे हैं। जगदा बाबू ने तेजस्वी के नाम को लेकर के उन्हें प्रमोट किया, यहां पर शिवानंद तिवारी बहुत कुछ कहते कहते रुक गए। तो इन्होंने भी किसी को अपना बनाया होगा, कोई नेता इनके दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि इन्होंने जब लालू प्रसाद की सेहत को देख पा रहे हैं, लालू प्रसाद को बोलने में तकलीफ हो रही है, लालू प्रसाद की आवाज में पहले से बदलाव है, उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो ऐसे वक्त में रामविलास पासवान ने जो कदम उठाया था चिराग को लेकर, वैसी बातें हो सकती हैं, क्यों नहीं होंगी भाई? अगर सेहत खराब है तो अपने नेतृत्व को लेकर एक मजबूत जनाधार जिसके हाथ में हो, जो पार्टी को लेकर चले, संगठन को मजबूती से एक दिशा दे, तो तेजस्वी यादव में वो सारे गुण हैं। तो अगर लालू प्रसाद की अगर पहली पसंद में अगर तेजस्वी यादव है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई सवाल नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब चीजें अपनी रफ्तार में हैं तो उसके बीच में
शिवानंद तिवारी का यह बयान एक हर्डल टाइप का नहीं लगता आपको अजय यादव जी? शिवानंद तिवारी का क्या बयान है? वो भी तो यही बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी में सारे गुण हैं, नेतृत्व करने का गुण है, एक अच्छे नेता है, नेतृत्व में बिहार बहुत अच्छा प्रदर्शन। लेकिन अभी क्या जरूरत है? सवाल तो ये है, अभी क्या जरूरत है? जगदानंद बाबू इस वक्त क्या जरूरत है? सवाल ये है। और ठीक है, जिस समय सब कुछ समय से होता है और जब सही वक्त आएगा तो आप लोग भी देख लेंगे। बिहार की जनता की जो चाहत है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे हमारी पार्टी के। और तेजस्वी जी बार बार अपने आप को साबित कर चुके हैं कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। अरे बीजेपी और जदयू वाले क्या बोलेंगे? ये लोग तो विधानसभा के चुनाव में ही फेल कर चुके हैं। तेजस्वी जी सबसे यहाँ तेजस्वी जी अरविंद निषाद आप बताइए, ठीक है, आपके ऊपर भी उंगलियां उठ रही है। अरविंद निषाद आपके यहाँ भी कुछ उथल पुथल चल रही है जैसी की जानकारियां मिली है। विवेक जी, अरविंद निषाद जी, यही उथल पुथल नहीं है, आपके यहाँ भी कुछ हलचल तेज हो गई है। विवेक जी, नहीं विवेक जी, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है और हमारे यहाँ कोई इस प्रकार की कभी राजनीति नहीं होती है। जो भी होता है लोकतांत्रिक पद्धति से होता है और हर चीज नियम कायदा कानून को पार्टी संविधान को फॉलो करते हुए होता है। पिछले बार आप देख पिछले कई कार्यवाही को आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी बार ये एजिया जी लगातार कर रही है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लगातार मजबूत हुए। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और चुनाव में शून्य रिजल्ट आया। लोकसभा में भी क्या? लोकसभा में शून्य रिजल्ट आया। राष्ट्रीय जनता दल का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है। हमारे कुछ सांसद 80 विधानसभा का सदस्य, 80 विधायक इनके थे 2015 के विधानसभा चुनाव में। इस बार 75 चुन करके आए, 5 कम हो गए। कहां से नेतृत्व का विकास हो गया? आपके नेतृत्व में क्षरण हुआ है, आपके नेतृत्व में लगातार लोगों ने नकारा है। नहीं तो उंगली आपकी तरफ भी उठेंगे अरविंद निषाद जी, आपकी तरफ भी उंगली उठेंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में नहीं, अगर इस मुद्दे पर आइएगा तो फिर उंगली आपकी तरफ उठ जाएगा। आप 5 सीटें गिन रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में अपनी सीटें भी आपको गिननी होगी। जबकि उनको बीजेपी, आप अपने नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं इस बात को लेकर। और बीजेपी देखिए, लोकसभा में 0, लोकसभा में 0, राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा में 0 हो गया। तेजस्वी ने तो प्रूव कर दिया ना, लोकसभा में 0 हो गया और इसलिए वो नेता माने जा रहे हैं। नेतृत्व का विकास हो गया कहां से? चलिए इसे और भी खंगालने की जरूरत है। शिवानंद तिवारी के बयान को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। हालांकि अजय यादव ने स्पष्ट किया है कि तेजस्वी वो सारे गुण हैं और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी जिस तरीके से लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में पार्टी को लेकर चले, जिस स्तर पर पहुंचाया और आज बिहार के परिदृश्य में, राजनीतिक परिदृश्य में जिस नंबर पर होल्ड कर रही है आरजेडी, उसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इसमें कहीं किसी को शंका नहीं है। यह पार्टी प्रवक्ता अजय यादव जी का कहना है। लेकिन सवाल तो सवाल है, सवाल उठते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी। और बाकी सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किस चर्चा में आप लोग शामिल हुए समय निकालकर, और खबरें लगातार जारी हैं।